गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के सिल्वर वेल्डिंग चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। और इस चैप्टर का फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो गाइस आंसर मैं अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ, और जो लिखना है ना आपको, अगर नहीं लिख पाते हैं तो ये रहा आंसर, देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। होता क्या है, यशोधर बाबू के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं। वो अपनी बुआ के पास पले बड़े थे। कुंवारे के पास एक व्यक्ति थे, दा जैसे कुंवारे उनके पास रहते हैं, तो उनकी सारे व्यवहारों का असर उनके ऊपर पड़ता है। तो वो पुरानी संस्कृति को छोड़ नहीं पाते और एक गरीबी भरी जिंदगी जीते हैं। बट वहीं पर उनकी जो वाइफ होती हैं वो एक संपन्न परिवार में जन्म लेती हैं। सुख और दुखों का अनुभव उन्हें नहीं था, सुखों में पलती हैं। जब वो माता बन जाती हैं तो माता प्रेम में वो अपने बच्चों का साथ देने लगती हैं और सिचुएशन के हिसाब से वो बदलना जानती हैं। बट यशोधर बाबू के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छावनियाँ खोज सकते हैं? तो वाक्य की हम कितनी अर्थ छावनियाँ खोज सकते हैं, ये आपको आंसर करना है। बट इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 पॉइंट बना के लिख दीजिएगा। ये है इसका आंसर, अच्छे से देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा गया है, सम हाउ इम्पायर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य प्रारंभ में करते थे। वाक्य प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते थे। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? तो यहाँ पर ये 2-3 लाइनें लिख दीजिएगा। और फर्स्ट, दफ्तर में सिल्वर वेल्डिंग पर, सेकेंड, स्कूटर की सवारी पर, थर्ड है साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, और फोर्थ है अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, फिफ्थ है DDA फ्लैट का पैसा ना भरने पर, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी है देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि मैं पूरा पढ़ूंगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा जाता है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने के लिए किशन नाथ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है और कैसे? ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद देना है आंसर। तो ये आंसर आपको दिया गया है, चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी में कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? तो कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं, इसका आंसर रहा ये। इस कहानी में दर्शाए परिवार के स्वरूप व संरचना आज भी लगभग हर परिवार में पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा समाज हो रही है। पुरानी पीढ़ी की बातें या सलाह को नई पीढ़ी सिरे से नकार रही है। मतलब नई पीढ़ी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती, नया युवा कुछ नया करना चाहता है, परंतु बुजुर्ग परंपराओं के निर्वाह से विश्वास रखते हैं। मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं परंपराओं को निभाओ, पर नई जो पीढ़ी है वो हमारी बातों को सुनना ही कहाँ चाहती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिएगा, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे या फिर कहेंगी? फर्स्ट है हंसिए ए ढकले जाते मानवीय मूल, सेकंड है पीढ़ी अंतराल, और थर्ड है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो आंसर आपको यहाँ दिया गया है। मेरी समझ में पीढ़ी अंतराल ही सिल्वर वेल्डिंग का शीर्षक होना चाहिए, उसकी मूल संवेदना होना चाहिए। यशोधर बाबू और उनके पुत्रों में एक पीढ़ी को अंतराल, इसी कारण यशोधर बाबू अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते थे। यह सिद्धांत और व्यवहार की लड़ाई है। यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं, जो उनके पुत्र व्यवहारवादी हैं। आज सिद्धांत नहीं व्यवहारिकता चलती है। सिद्धांतों पर आजकल कोई नहीं जी रहा, आजकल जीवन किस पर चलता है? व्यवहारों पर चलता है। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं, जो नई पीढ़ी के साथ कहीं भी तालमेल नहीं बिठा पाते। पीढ़ी का अंतराल और उनके विचारों का अंतराल यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्यों के वैचारिक अलगाववाद पैदा कर देता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा गया है, अपने घर पर विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हैं, वे भी बुजुर्ग को अच्छे नहीं लगते, अच्छा न लगने का कारण होगा। आंसर क्या है? हमारे घर व विद्यालय के आसपास निम्नलिखित बदलाव हो रहे हैं जिन्हें बुजुर्ग पसंद नहीं करते। क्या? फर्स्ट है युवा द्वारा मोबाइल का प्रयोग करना।
इसे ना बुज़ुर्ग पसंद करते हैं, ना हमारी वाले पेरेंट्स पसंद करते हैं, और ना हम लोग पसंद करेंगे इन फ्यूचर। जब हमारी जनरेशन आ जाएगी, हमसे आगे वाली जनरेशन, तो हमें भी बुरे लगने लगेंगे। सेकेंड है युवाओं द्वारा पैदल चलकर तीव्र गति से चलते हुए मोटरसाइकिल या स्कूटर का प्रयोग करना। थर्ड है लड़कियों द्वारा जीन्स व शर्ट का पहनना। फोर्थ है लड़के लड़कियों की दोस्ती का पार्क में घूमना। फिफ्थ है खड़े होकर भोजन करना। और सिक्स्थ है तेज आवाज़ से संगीत सुनना। इसके अलावा भी आपके पास अगर कोई पॉइंट है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में पूछा जाता है यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। दिए गए 3 कथनों से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभव और सोच के आधार पर उनके तर्क दीजिए। आंसर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट है यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने और सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। सेकेंड है यशोधर बाबू एक तरह के वंद्र हैं जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो पुराना छोड़ता ही नहीं था, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। गा है यशोधर बाबू का आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। एंड फाइनली इस चैप्टर का हो जाता है एंड। इस चैप्टर में 8 क्वेश्चन थे। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपके फ्रेंड्स को उसकी ज़रूरत है शेयर ज़रूर करना।